राज्य चलने के लिए कहते हैं। अब जेनिफर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने पर उसे उनके साथ जाना ही पड़ता है। वो अपने ज़ात अली को भी लेकर जाती है। वर्सोठी राज्य पहुंचने के बाद वहां डेस्मंड का असिस्टेंट आता है, जो जेनिफर से कहता है कि हमारे राजकुमार डेस्मंड आपसे बात करना चाहते हैं। एली हैरान, एक राजकुमार जेनिफर से क्यों बात करना चाहता है? उसे तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। पर जेनिफर कहता है कि एली तुम शांत रहो, तुम्हें सब चीजें पता चल जाएंगे। अब जेनिफर डेस्मंड से मिलने जाती है तो वो जेनिफर से कहता है कि देखो, तुम्हें बताने की जरूरत तो है नहीं कि तुम्हारी बहन के साथ देखो, मेरी शादी तय हो गई थी पर उसने शादी करने से मना कर दिया और किसी और के साथ शादी कर ली। लेकिन अब तुम भी जानती हो और मुझे भी पता है कि ये शादी दोनों राज्य की है के लिए कितना जरूरी है, इसलिए तुम बुरा ना मानो तो मैं शादी के लिए तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। ये सुनकर जेनिफर हैरान कि ये सब क्या है, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। वो सीधे सीधे डेस्मंड को मना तो नहीं करते, लेकिन इतना कहकर चली जाती है कि मुझे देखो, सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, मेरा जो जवाब होगा सोचकर मैं बता दूंगी। कितना कहकर जेनिफर चली जाती है। अब डेस्मंड परेशान हो चुका था कि अगर अभी नहीं मानी तो दोनों राज्यों का एक होने का सपना सपना ही रह जाएगा। अब जेनिफर की सच्चाई जानकर है ये तो बिल्कुल ही हैरान हो गई थी। वो उससे कहती है, तुम एक राजकुमारी निकली और मुझे तुमने बताया तक नहीं। कमाल है यार, लोग महलों की जिंदगी जीना चाहते हैं और तुम्हें देखो जो कि कालेशान जिंदगी को छोड़कर यहाँ एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही हो। मेरे ख्याल से तुम्हें डेस्मंड को ऑफर एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे राजाओं वाली जिंदगी जियोगी। लेकिन जेनिफर कहती है वो डेस्मंड बिल्कुल मशीन जैसा इंसान है, पानी भी पिएगा ना तो स्केड्यूल देखकर पिएगा, और ऐसे इंसान के साथ में तो क्या कोई भी लड़की मैनेज नहीं कर पाएगी। ऊपर से डेस्मंड के गार्ड्स हर टाइम उसके करीब चिपके रहते हैं। प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, इसलिए मैंने उसको ऑफर रिजेक्ट करने का सोच लिया है फिलहाल तो। लेकिन ये भी मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे परिवार से प्रेशर आने लगेगा कि शादी कर लो। बड़ी बहन की शादी के बाद अब सिर्फ मैं ही बच्ची हूँ। शादी के लिए ये समझ नहीं आ रहा है आखिर करूँ तो करूँ क्या। लेकिन मेरी कहती है टेंशन मत लो और डेस्मंड के करीब होने की कोशिश करो। एक बार उसके बारे में जानकर तो देखो, क्या पता जैसा तुम सोच रही हो वैसा वो होना। तो जेनिफर भी डिसाइड कर लेती है कि ठीक है, कुछ के साथ गुजारूंगी ताकि उसको अच्छे से जान पाऊं। इसीलिए वो डेस्मंड से मिलने जाती है तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि लगता है जेनिफर ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, इसीलिए वो दोबारा मुझसे मिलने के लिए आ रही है। और इसी खुशी में वो महल के अंदर एक बढ़िया सा डिनर का बंदोबस्त करवा देता है ताकि उसमें वो जेनिफर को बढ़िया तरीके से प्रपोज कर रहा है। बाय आई कैन जेनिफर सबसे पहले गार्ड्स को कमरे के बाहर कर दिया और डेस्मंड से कहती, देखो मुझे ये गार्ड्स वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्यों ना हम अकेले बाहर घूमने चले, एक दूसरे के साथ रहेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। इस पर डेस्मंड कहता है कि देखो गार्ड्स को साथ लेकर तो जाना ही पड़ेगा, वरना हम किसी खतरे में आ गए। तो जेनिफर कहती है, अच्छा इसका मतलब तुम गार्ड्स के अलावा खुद के दम पर कुछ नहीं कर पाओगे। बाहर निकलो, बाहर की दुनिया देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि बाहर के लोग कितने खुशी से अपनी जिंदगी गुजारते हैं।